हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है। वीडियो बना देती हूँ जिसमें कि मैं और अच्छी क्लियर तरीके से बता दूंगी। और हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स सेशन भी है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए हुए, रिपीट एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया है, उसका भी मैं आप लोगों को आज आंसर करूँगी। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपसे मिस हो जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। गाइस, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओव्यूलेशन किट का यूज़ कैसे करते हैं। गाइस, ओव्यूलेशन किट जो है, मार्केट में वेराइटी ऑफ किट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस ब्रांड का किट यूज़ करती हूँ और रिकमेंडेड भी करती हूँ कि आप इस ब्रांड का यूज़ कीजिए। तो इसको यूज़ करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसको यूज़ करना कब है ना। तो गाइज, इसको यूज़ करना तब है जब हमें ओव्यूलेशन हो। अब ओव्यूलेशन होता क्या है, देखिए, बहुत लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को ये पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी जो है वो किस टाइम पे, एकदम एक्यूरेट टाइम ऐसा कौन सा है जब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो साइकिल जो होती है वो 25 दिन से लेके 35 दिन की होती है, यानी पीरियड्स हमारे, किसी को 25 दिन का साइकिल होता है, किसी को 28 दिन का होता है, किसी को 30 दिन का, किसी को 35 दिन का होता है। लेकिन अगर 35 दिन से भी ज़्यादा का होता है या 25 दिन से भी कम का होता है तो वो एबनॉर्मलिटी है, वो नॉर्मल नहीं है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि ओव्यूलेशन होता क्या है। गाइस, हमारा जो पीरियड्स के 14 दिन के बाद, ठीक है, यानी 14वें दिन, 14 डे, उस दिन में हमें ओव्यूलेशन रिलीज होता है। अगर 28 दिन का साइकिल होता है, अगर 25 दिन का होता है तो 9 से 10वें दिन में रिलीज हो जाएगा, और अगर 35 दिन का साइकिल होता है तो 20वें या 21वें दिन में रिलीज होता है। तो आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, वो ओव्यूलेशन हो रहा है जो डे है, उस दिन हमारा एक जो है वो रिलीज होता है। उस दिन अगर हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमको कंसीव हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स बोलती हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करिए और उस दिन आप साथ में रहिए। तो ओव्यूलेशन चेक करने के लिए आपको इस किट का इस्तेमाल करना है। इस किट को इस्तेमाल करने के बाद में, जैसे कि इसका जैसे प्रेगनेंसी किट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है ये। और इसको आप क्या करिएगा, जैसे 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग अपने पीरियड्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 14 डे के दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसके एक हफ्ते पहले से आपको टेस्ट करना चालू कर देना। अब इस किट के डब्बे में 5 टेस्ट किट आएंगे। आपको हर अल्टरनेट डे में आपको चेक करना है, बिल्कुल प्रेगनेंसी जैसे हम चेक करते हैं, प्रेगनेंसी का जो किट आता है बिल्कुल वैसा ही होता है। आपको मॉर्निंग में, सुबह का, जैसे हम लोग प्रेगनेंसी में सैंपल लेते हैं, इसमें सुबह का नहीं लेना है। इसमें आपको 11 बजे से लेके 2 बजे के समय का जो यूरिन होता है आपको वो लेना है, एक्यूरेट जो सही है, आपको वो यूरिन लेना है। और उस यूरिन को आप कंटेनर में जो मेडिकल में मिलता है उसमें ले लीजिएगा और उसके बाद इसमें 4 ड्रॉप डाल दीजिएगा। अगर इसमें एक लाइन आता है तो मतलब आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। डबल लाइन आती है वो भी डार्क में तो मतलब वो आपका ओव्यूलेशन डे है। फ्रंट लाइन आती है तो मतलब है कि वो प्रोसेस आपका चालू हो गया। और अगर जैसे जैसे वो डार्क होते जाएगी वैसे वैसे आपका ओव्यूलेशन डे आता जाएगा। अब वो डार्क उसी दिन तो नहीं होगी। आपको क्या करना है, हर अल्टरनेट डे में, जब तक आपका डीप लाइन ना आए तब तक आपको हर अल्टरनेट डे में आपका ओव्यूलेशन चेक करना है। ओव्यूलेशन में जिस दिन आपका दोनों लाइन डार्क आएगी तो उस दिन आपका ओव्यूलेशन डे होगा और आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है। अब बात करते हैं कि अगर उसमें कोई लाइन नहीं आ रही, सपोज आपने यूरिन डाला और कोई लाइन नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि वो किट खराब है। ऐसा नहीं है कि आप में प्रॉब्लम है, आप वो किट खराब है, आप दूसरा किट यूज़ कर लीजिए। तो यही होता है ओव्यूलेशन। ये किट आसानी से आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, या आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। यही है कि ऑनलाइन में लीजिएगा तो आपको थोड़ा डिस्काउंटेड पड़ता है, लेकिन मार्केट में आपको थोड़ा ज़्यादा रेट में पड़ता है, यही फ़र्क होता है। लेकिन आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और आपको एक्यूरेट प्रेगनेंसी पता करना है कि हम कल किस दिन हो सकते हैं, तो आपको ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना होगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन डे कैसे आप ट्रैक करेंगे, कब करेंगे और कैसे करना, ये मैंने आपको आंसर दे दिया। अब मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ, प्री मॉम ऐप, जो मैं यूज़ करती हूँ। आप मेरे फ़ोन में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा तो
है ना, प्रीमॉम ऐप, ये मैं यूज़ करती हूँ मेरे ओव्यूलेशन डे को चेक करने के लिए। मैं इसको हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, तो इसका भी मैं यहाँ साइड में दे रही हूँ। इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आप उसमें अपना पीरियड साइकिल डालोगे, आप अपना सब कुछ इसमें डिटेलिंग जैसे जैसे पूछेगा आप डालोगे। इससे क्या होगा, ये आपको आपका ओव्यूलेशन डे ट्रैक करके बताएगा, जिससे काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप ओव्यूलेशन डे आपसे मिस ना हो, है ना। और आपके चांसेस भी बताता है ये कि आपके प्रेगनेंसी के कितने चांसेस हैं। आपको जैसे जैसे सिम्टम आएंगे तो ये पूछता है कि आपको कैसा क्या सिम्टम आ रहा है, पर डे का आपका सिम्टम नोटिस करता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करता है कि आपको सच में कंसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है ना कि फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी आते हैं फॉर द हार्मोन इनबैलेंस की वजह से, तो वो भी हमको इससे पता चल जाएगा। तो ये मैंने मोबाइल पे आपको दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं मैंने प्रोसेसिंग दे दिया है, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप आराम से प्ले स्टोर में जाइए, इसको आप डालिए और आप इसको डाउनलोड करिए। ये एक बहुत ईजी मेथड है अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करने का, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब शायद आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन है अपारावाद का क्वेश्चन है। हाय मैम, डॉक्टर से बात कैसे करें? तो यहाँ पे मैं दे भी रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दीपा जी, डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है, सीरियसली जेन्युइन बोल रही हूँ मैं आपको, डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है गायनोवेदा में। उनका जो ग्रुप दिया हुआ है सर्कल सिस्टरहुड, आपको वो ज्वाइन कर ली, शायद वहाँ पर आपसे कंसल्ट हो जाए। लेकिन वैसे डॉक्टर्स बात नहीं करती है। मेरी भी बात एक बार गलती से हुई थी, उसके बाद आज तक रिप्लाई मुझे नहीं आया है। तो मैं इतना कुछ आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे रिसर्च पॉइंट्स हैं, और मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, तो मैं आपको इसमें इतना कुछ बता पाती हूँ। लेकिन डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है मेरी भी। तो डॉक्टर से कंसल्ट होने के लिए बस एक ही हमारे पास रास्ता है कि आप फेसबुक में जो उनका ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछिए, आपको शायद वहाँ पर रिप्लाई मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है भावना काले, इन्होंने मुझे लिखा है, मैंने बोला था कि 2 ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाती है तो भी जीव और फॉलिक एसिड काम करती है। तो उन्होंने मुझे लिखा है ट्यूब 2 ब्लॉक्ड है तो ये मेडिसिन काम नहीं करता। देखिए भावना जी, आई थिंक आप जान रहे होंगे कि नहीं करता है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिनके दोनों ट्यूब ब्लॉक थे और उनको काम भी किया और वो कंसीव भी कर ली हैं, और उनकी तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये काम करता है। बाकी मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने आंखों के सामने ये एग्जाम्पल देखा, इसीलिए मैंने सबको बताया कि ये काम करता है। तीसरा क्वेश्चन है प्राची जैन का, आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन मेरा सर भारी लगता है एंड व्हाट टू डू प्लीज टेल मी। देखिए, जब भी आप जी फॉलिक एसिड या पीसीओडी के लिए मेडिसिन लीजिएगा तो एक चीज़ कॉमन होती है, हमारी बॉडी में चेंजेस हो सकता है। किसी का पीरियड इरेगुलर हो जाए, या किसी को सर दर्द दे, बैक पेन करे, या इस तरह का आपके बॉडी में चेंजेस होता है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो जब मेडिसिन हमारे अंदर जाती है तो वो अंदर में रिपेयर का काम करती है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई रोबोट तो है नहीं कि हमने जैसे डाला और वैसे वो काम स्टार्ट कर देगा, उसमें वक्त लगता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, महीने 2 महीने वो थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन, सिर्फ गायनोवेदा की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आयुर्वेद मेडिसिन कहीं और की भी लेते होंगे, आयुर्वेद मेडिसिन बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। तो आयुर्वेद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे पता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्शियास्मीन, है ना, सॉरी अगर नाम लेने में दिक्कत हुई, मतलब नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए। तो हाँ, मैं भी इस से जूझ रही हूँ 14 साल से, मेरे भी बच्चा नहीं है मैम। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज़ है आप जो भी मेडिसिन ले रही हैं, एक गायनोवेदा में प्रॉब्लम है जो मुझे लग रही है। ये प्रॉब्लम ये है गाइस कि डॉक्टर से एक तो कंसल्ट नहीं हो पाती है, हमको खुद को ही ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि हमको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सपोज़ हम जीव ले रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमको इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ खुद से ही
हमको देखना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो सिस्टरहुड जो इनका ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, अगर आपको PCOD PCOS भी है या ओवेरियन सिस्ट है, फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या आपको कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बिल्कुल भी मायरावामा है, आपके लिए जीव है, फॉलिक एसिड है, आप इसको लीजिए, आपको सब बिल्कुल ठीक होगा और आप जल्दी कंसीव करेंगी, क्योंकि यही भरोसा मुझे भी है। देखिए, मैं भी अभी तक नहीं हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है और अगर मेरा हो जाएगा तो आप लोग को भी मेरे पे भरोसा हो जाएगा कि नहीं मैम, मुझे आप पर भरोसा है। तो मुझे इस बात पर भरोसा है कि आपको ज़रूर भरोसा होगा। अब एक क्वेश्चन है पूजा जी का। हाय दी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं 3 ईयर से ट्राई कर रही हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हो गया है 3 साल पहले। पूजा जी देखिए, बात करनी है, मैं अपना मेल ID मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे अगर कमेंट में आपको लगता है रही हैं, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपरली आंसर करूंगी इसके। लेकिन कॉल पे बात करना मेरे लिए संभव नहीं होता है पूजा जी, क्योंकि मैं भी वर्किंग में हूँ, मेरे पास भी इतना समय नहीं होता। बहुत मुश्किल से ही मैं ये टाइम निकाल के वीडियो बना पाती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए मेरे साथ। तो आप लोग मुझे मेल करिए, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। ठीक है, मैं अपना मेल ID इस बार मेंशन कर रही हूँ। अब बात करते हैं सुभा जी का। दी ओवुलेशन कैसे चेक करते हैं? जी बिल्कुल, आप ही का ये क्वेश्चन था जो मैंने आज इतना सारा आंसर दिया। वैसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास नहीं भी तो 20 से 25 आए हैं, लेकिन मैंने आपका चूज़ किया है क्योंकि वो मुझे रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। तो इसीलिए सुभा जी मैंने ओवुलेशन के बारे में आपको बता दिया। आई होप आपकी सारी जो दिक्कत है वो ख़त्म हो गई होगी और उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, क्या एलोपैथी और जीव एक साथ ले सकते हैं? ये पूछा है वंदना कुमारी ने। वंदना जी, वैसे तो डॉक्टर्स बोलती है ले सकते हैं, आप 2 घंटे के अंतराल में ले सकते हैं, बट ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप एक मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं ना, तो पूरी तरह उस पर ही करिए, वो आपको जल्दी रिजल्ट देगा, है ना। तो आप लेना चाहे ले सकती है, बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा दवाइयों का इंटेक ना लेके आप खान पान को थोड़ा सुधारिए, एक्सरसाइज करिए और मेडिसिन एक लीजिए ताकि वो आपको जल्दी रिकवर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा जी का, दीपा रावत। हेलो आंचल जी, आपको फ़ायदा हुआ? जी मुझे बिल्कुल फ़ायदा हुआ। मेरा पीरियड रेगुलर हो गया एंड 6 महीने से 7 महीने से मुझे ओवुलेशन नहीं हो रहा था, तो इस बार मेरा ओवुलेशन भी हुआ है, जो मैंने ट्रैक किया है, मैंने वीडियो भी बनाया है, आप जाके उसको देख सकती हैं। तो मुझे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, इसीलिए तो मैं इतना कुछ बताती हूँ, बाकी ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो गाइज़, मैंने आप सबके क्वेश्चन के आंसर होप सो दे दिए हैं, और अगर किसी के आंसर क्वेश्चन छूट गए होंगे तो माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आप लोगों का क्वेश्चंस लेके आऊँगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी। बहुत लोगों को तो मैं मैसेज में ही समझा देती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर देने में मुझे बन नहीं रहा था, तो मैं सोचा चलो वीडियो में ही आज आंसर दे देती हूँ। और अब मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगा, उसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे छूट ना जाए, है ना। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ, और अब मत बोलिएगा ओवुलेशन के बारे में प्लीज़, मैंने बता दिया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, है ना। चलिए, बाय बाय।